नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल टीचर वाला विशाल सिंह पर मैं विशाल सिंह अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस समय कंपटीशन लेवल यानी प्रतियोगी परीक्षा के लिए पॉलिटी जीएस जीके सिलेबस में पढ़ रहे हैं। तो हम पॉलिटी में कौन सा टॉपिक अभी तक पढ़ चुके हैं? तो हम लोग पढ़े हैं भारतीय संविधान के स्रोत और संविधान और संसद भवन, माफ कीजिए, संसद और लोकसभा, तीन टॉपिक पढ़ा। कौन कौन सा? भारतीय संविधान के स्रोत और संसद और लोकसभा। आज चौथी टॉपिक रहेगी हमारे क्लास का, यानी चौथा वीडियो है पॉलिटी में। मैं आप सभी के लिए प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें आप लोग को एक साथ सीरियल वाइज सारी वीडियो मिल जाएंगी और अपना आप पॉलिटी कवर कर सकेंगे। चाहे बिहार शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी टेट की परीक्षा होने वाली है, आने वाला है विज्ञापन, चाहे आपका यूपी पुलिस हो, उत्तर प्रदेश पुलिस का कांस्टेबल का हो, चाहे एसआई के लिए हो, चाहे बिहार पुलिस के लिए हो, कांस्टेबल के लिए हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे बैंक का हो, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अगर आप बैठेंगे तो ये आपके लिए हेल्पफुल आएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा, निश्चित है। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कौन सा टॉपिक, राज्यसभा। इसके पहले तीन टॉपिक पढ़ लिए, आज चौथा टॉपिक देखते हैं। तो राज्यसभा के बारे में लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है। तो फ्रेंड्स, राज्यसभा है, राज्यसभा को क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इसका वर्णन आर्टिकल 80 में है। किस में? आर्टिकल 80 में इसका वर्णन है, यानी अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन दिया गया है। राज्यसभा को अन्य नामों से भी जाना जाता है। कौन कौन सा नाम? द्वितीय सदन, उच्च सदन और अस्थाई सदन, विशेष सदन, तीन चार नामों से, अन्य नामों से और जाना जाता है। पहला तो राज्यसभा हो गया, और उच्च सदन हो गया, विशेष सदन हो गया, अस्थाई सदन और द्वितीय सदन। तो ये देखिए, उच्च सदन आपका हो गया यहाँ पे, और विशेष सदन, अस्थाई सदन और द्वितीय सदन। तो ये चार अन्य नाम हो गए, यानी राज्यसभा को 5 नामों से जाना जाता है। पहला क्या? राज्यसभा हो गया, दूसरा द्वितीय सदन, तीसरा उच्च सदन, चौथा अस्थाई सदन और पांचवा विशेष सदन। ठीक है। तो फ्रेंड्स, राज्यसभा का गठन कब हुआ था, यानी राज्यसभा का वर्णन कब दिया है, किसमें दिया है? आर्टिकल 80 में दिया है। और इसका गठन कब हुआ था? राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में हुआ था। तो ये दिया हुआ है आपका, राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ था। फिर ये तो गठन की बात हो गई, फिर गठन होने के बाद में राज्यसभा की बैठक भी हुई। तो ये बैठक कब हुई? राज्यसभा की बैठक कब हुई बाबू? ये हुई आपकी 13 मई 1952 की। राज्यसभा की बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को राज्यसभा की बैठक हुई थी। फिर इसका कार्यकाल क्या होता है? इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। क्या होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कितने वर्ष? 6 वर्ष। चुनाव इनका क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। इनको जनता नहीं चुनती है, जिसको हम चुन के चुनते हैं वो इनको चुनते हैं। यानी हम क्या किसको चुनते हैं? विधानसभा सदस्य को चुनते हैं। जो विधानसभा सदस्य यानी एमएलए हैं आपके यहाँ के, वो लोग इनको सिलेक्ट करते हैं, एमपी एमएलए। तो अप्रत्यक्ष रूप से प्रति 2 वर्ष में 1/3 सीटों पर सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। यानी जितनी कुल सीटें हैं उसमें से 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, मतलब उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, 6 साल पूरा हो जाता है। यानी इसका हर 2 साल पे चुनाव होता है और 1/3 जो सीट खाली होती है उसमें चुने जाते हैं, और इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो ये चीज़ आपने देखा। फिर आइए देखते हैं इनके सदस्य, इसकी संरचना क्या होती है। इसकी संरचना है फ्रेंड्स 250 सीट, यानी कितने टोटल अधिकतम सदस्य हो सकते हैं? अभी राज्यसभा में 250 सदस्य हो सकते हैं। कितने? 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से 238 सदस्य विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। किसके द्वारा? विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। और 12 सदस्य को कौन चुनता है? राष्ट्रपति इनको मनोनीत करता है अपने हिसाब से। शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के शांति सुधारक के क्षेत्र में, मतलब 12 क्षेत्रों से ये लोग चुने जाते हैं अपना। लेकिन ये तो अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, 238 + 12 यानी 12 को राष्ट्रपति महोदय
मनोनीत करते हैं, चुनते हैं, और इस 238 को विधानसभा के सदस्य चुनते हैं। लेकिन बात आती है वर्तमान में कितने सदस्य हैं राज्यसभा के, तो वर्तमान में 245 सदस्य। कितने सदस्य हैं? 245 सदस्य हैं। कितने सदस्य फ्रेंड्स? 245 सदस्य हैं। और 245 में से 233 पे चुनाव हुआ था आपका, और 12 सदस्य को राष्ट्रपति ने मनोनीत किया था। किसने किया था मनोनीत? राष्ट्रपति महोदय ने इनको मनोनीत किया था। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को। राज्यसभा के 12 सदस्य को राष्ट्रपति महोदय ने मनोनीत किया था, और 233 पे चुनाव हुआ था, यानी 2/3 हमेशा कार्यकाल पर रहते हैं, 1/3 हर 2 वर्ष में छुट्टी पे हो जाते हैं, और हर 2 वर्ष पे इनका चुनाव होता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, आप लोगों ने देखा। फिर सदस्यों का निर्वाचन जो होता है, सदस्यों का निर्वाचन होता है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा सदस्य, और यहाँ पे जोड़ लीजिएगा लोकसभा सदस्य भी होते हैं। लोकसभा सदस्य होते हैं, कौन कौन से होते हैं? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा सदस्य, और लोकसभा सदस्य द्वारा ये अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। कैसे चुने जाते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से। तो फिर इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए फ्रेंड्स? तो योग्यता होनी चाहिए कि पहले बात तो भारत का नागरिक हो। कोई भी जो राज्यसभा सदस्य बनेगा, या राष्ट्रपति बनेगा, या भारत के प्रधानमंत्री बनेगा, यानी भारत में कोई भी चुनाव होता है तो पहले मतलब बड़ी पद पे तो क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली योग्यता ये होनी चाहिए। कोई विदेशी आके हमारे यहाँ का जिससे क्या है सदस्य न बन सके, वो अपने अनुसार चला सके, तो इसलिए भारत का नागरिक होना चाहिए। और इसके बाद में उसकी उम्र क्या होनी चाहिए राज्यसभा सदस्य बनने के लिए? उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष? उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। और फिर आगे देखते हैं, किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, और अधिवेशन वर्ष में 2 बार होना चाहिए। इनका अधिवेशन, राज्यसभा के सदस्यों का अधिवेशन वर्ष में 2 बार होना चाहिए, और अधिवेशन के समय में अंतराल 6 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए। अधिवेशन के समय में इनका अंतराल जो होता है अधिवेशन का, वर्ष में 2 बार होना चाहिए। इन दोनों के बीच सदनों का अधिवेशन के अंतराल का 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। फिर आइए देखते हैं प्रतिपक्ष का मानक क्या होना चाहिए। अगर कोई भी पार्टी राज्यसभा में विपक्ष में बैठती है, विपक्ष कहिए या प्रतिपक्ष, बात एक ही हुई। इसका 10%, विपक्ष कहिए या प्रतिपक्ष, बात एक ही होती है। विपक्ष या प्रतिपक्ष में किसी पार्टी का होने का मतलब यह होता है कि वह संपूर्ण सीट का 10% सीट पाती है या इससे अधिक, तो वह विपक्ष में बैठने लायक होती। अगर 10% से सीट कम हो निकलती है विपक्षी पार्टियों की, तो वह विपक्ष में बैठने के लायक नहीं होती है। ठीक है। फिर आगे देखते हैं, राज्यसभा में बैठक होने का मानक क्या है। राज्यसभा में बैठक होने का मानक, अगर राज्यसभा में बैठक होने हैं सभी राज्यसभा सांसदों द्वारा, तो कम से कम कुल सदस्य संख्या के 10% सांसद का होना आवश्यक है। टोटल सांसद जितने हैं राज्यसभा के सदस्य हैं, उसमें से 10% के होने की आवश्यकता है। फिर आगे देखते हैं, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा से ही शुरू होती है। उपराष्ट्रपति महोदय को हटाने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? राज्यसभा से शुरू होती है। किसी भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, लेकिन उनको 14 दिन पहले पूर्व सूचित करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आपने आज क्या देखा? राज्यसभा के बारे में पढ़ा। इससे पहले आपने पढ़ा क्या? लोकसभा, उसके पहले संसद, और उसके पहले भारतीय संसद के विदेशी स्रोत, जो हमारे संसद के निर्माण में जो स्रोत लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ आपने पढ़ा। चलिए एक बार इसको रिवीजन के तौर पे देखते हैं, लेकिन इसको रिवीजन करने से पहले नोट्स आप लोग बना लीजिएगा और पढ़िएगा। किसी को बांटिएगा नहीं नोट्स, नहीं तो पता लगा दूसरे को देते रहें। ठीक है। फिर आगे देखते हैं, राज्यसभा। राज्यसभा को क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं। इसका वर्णन आर्टिकल 80 में है, और इसको अन्य नामों से जाना जाता है। अन्य नाम क्या क्या है? उच्च सदन, अस्थाई सदन, और द्वितीय सदन, और विशेष सदन के नाम से जाना जाता है। इसकी संरचना क्या है? 250 सदस्य इसमें होते हैं, जिसमें से 238 सदस्यों का चुनाव होता है। विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुनते हैं, बल्कि 12 सदस्य राष्ट्रपति महोदय द्वारा
मनोनीत किए जाते हैं, यानी राष्ट्रपति महोदय इनको 12 सदस्यों को राज्यसभा के मनोनयन करते हैं, चुनते हैं। फिर लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 245 सदस्य हैं राज्यसभा में, जिसमें से 233 सदस्य चुने गए हैं और मनोनीत सदस्य कितने हैं, 12 सदस्य। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति महोदय ने मनोनीत किया है। और इनका निर्वाचन क्या होता है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लोकसभा सदस्य और विधानसभा सदस्य के द्वारा इनका अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, यानी ये कह सकते हैं इनका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष मतलब क्या होता है, जिसको हम चुने वो किसी और को चुने। जैसे हम लोग क्या चुनते हैं, विधानसभा सदस्य को और लोकसभा सदस्यों को चुनते हैं, लेकिन वो किसी और को चुनते हैं, यानी राज्यसभा सदस्य और विधान परिषद सदस्य को चुनते हैं। फिर आगे देखते हैं योग्यता क्या होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए पहली बात तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 30 वर्ष होना चाहिए, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, यानी कोई सरकारी नौकरी नहीं कर रहा हो। और उसके बाद में अधिवेशन क्या होता है, वर्ष में 2 बार अधिवेशन होना चाहिए, दोनों अधिवेशनों के बीच 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। और राज्यसभा का गठन कब हुआ था, 1952 में हुआ था, लेकिन पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और चुनाव इनका अप्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रति 2 वर्ष में 1/3 सीट रिक्त हो जाती है, उस पर पुनः चुनाव होता है, यानी ये कह सकते हैं कि प्रति वर्ष 2/3 सीटों पे सदस्य बने रहते हैं, वह 1/3 सीटों का चुनाव होता है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा से शुरू होती है, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा से शुरू होती है। और राज्यसभा में विपक्ष में किसी भी पार्टी का होने का मानक क्या है, कुल सदस्य संख्या का 10%, यानी मान लीजिए कितने हैं टोटल सदस्य, सीट संख्या 250, यानी अगर विपक्ष में 25 राज्यसभा सांसद हैं तो वहाँ पे 250 हैं राज्यसभा सांसद, जिसमें से 10% यानी कितना मानक हो गया आपका, 25 सीट होगी किसी पार्टी का, तो वह विपक्ष में बैठने के लायक होगा। राज्यसभा में बैठक होने का मानक क्या है, टोटल सीटों में से कितना होना चाहिए, 10% होना चाहिए, यानी 25 राज्यसभा सांसद हैं तो बैठक होगी और राज्यसभा का काम होगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने पॉलिटी में ये देखा। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहें।